एब्सिसिक एसिड, इसको शॉर्ट में ABA कहते हैं। ये क्या करेगा, वृद्धि को, अंकुरण को, कोशिका विभाजन को रोक देता है। जो दूसरा हार्मोन होता है वो होता है एथिलीन। क्या होता है, एथिलीन। एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। फोकस करिए, एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। अब भाई एथिलीन क्या होता है, देखो एथिलीन क्या होता है, जैसे आम देखें, आम का डंटिया तोड़ेंगे तो आमों में से चोप निकलता है, हम लोग कहते हैं चोप निकलता है, वो कहीं लग जाता है तो घाव हो जाता है, घाव नहीं, वो पका देता है। एथिलीन का काम होता है पका देना। अगर यहाँ लग जाएगा ना गाल पर तो वो पका देगा, घाव बना देगा। अगर लोल पर लग गया तो उसको भी घाव बना देगा। एथिलीन का मतलब होता है पकाना। फलों को क्या करता है, पकाता है एथिलीन। देखो अगर एथिलीन के द्वारा फल पक जाता है ना तो एकदम बहुत मीठ लगता है। जैसे पेड़ पर फल पक गया तो पेड़ पर फल पकने का मतलब वो क्या होगा, वो प्राकृतिक रूप से पका है तो वो क्या हो जाएगा, आपका एथिलीन हो जाएगा। ठीक है ना, एथिलीन जो आम के चोप में से निकलता है। देखो यहाँ पर जैसे मान लो कि सिंपल सा मैं पिक्चर आपको दिखा दूं, ठीक है ना, ये आम का मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं। ये आम का मान लो कि पिक्चर है, हई डंटिया जब हम लोग तोड़ते हैं ना तो यहाँ से चोप निकलता है ना, एकदम बहने लगता है, तो उस चोपुआ का नाम क्या होता है, उहे चोपुआ का नाम होता है एथिलीन। गाना सुने ना, समियाना के चोप, तो उस समियाना वाला चोप नहीं, यहाँ पर एथिलीन है। ये जो आम से निकलता है ना वो क्या होता है, चोप होता है। ये जब हम लोग चूसते उसते चाहे चू जाता है तो घाव कर देता है। रियल में वो घाव नहीं करता है, उसका तो मेन एथिलीन का काम होता है पका देना। क्या करना, पका देना। अब भाई तुम्हारे गाल पर चुएगा तो पकाएगा, उसको पकाएगा मतलब उसको घाव कर देता है। तो इसी कारण से चोपुआ का नाम होता है एथिलीन। क्या होता है, एथिलीन, जिसका सूत्र होता है C2H4। क्या होता है, C2H4। तो ये प्राकृतिक रूप से अपने आप उसको घाव कर देगा। तो कभी कल हम लोग क्या करते हैं, आम जब लाते हैं ना तो पहले उसको धो देंगे, धोने के बाद क्या करेंगे, उसके जो ऊपर ठुरिया होता है उसको दाब कर उसके अंदर जो भी एथिलीन होता है गाड़ देते हैं, और निकालने के बाद हम लोग चूसने का काम करते हैं ताकि हम लोग के अंदर जो ना घाव नहीं हो। लेकिन अगर एसिथिलीन अगर चल गया, एथिलीन अगर मान लो कि कहीं फेंक गया चाहे मुंह में चल गया तो घाव कर देगा, एकदम रखल है। क्योंकि एथिलीन का काम होता है फल को पका देना। ससुरी के फल नहीं मिलेगा तो तुम्हारे गाल पर जाएगा तो गले के चपका देगा। अगर जौन लड़की बहुत सुंदर है ना, बड़ा भाव खा रहा है, उसके मुंह पर लिया कि आम के जो एथिलीन होता है चुपवा चुआ दो 2 बार, सब खत्म हो जाएगा। उसका मतलब गला कहा जाए पक जाएगा, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कुछ दिन के लिए तो घमंडा होता है, ठीक हो जाएगा ना। तो एथिलीन का काम होता है फल को पका देना। तो ये प्राकृतिक रूप से ये फल बड़ा मीठा लगता है, देखिएगा। तो फल पकाने के लिए तरीका बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये तरीका एथिलीन पेड़ पौधा पर होता है, देखिएगा। तो पेड़ पौधा पर अगर मान लो कि ज्यादा समय तक साला छोड़ेंगे तो आएगा सब झटा लेके, छोटे लड़का सब चोरी छुपे तोड़ के लेकर चला जाएगा। अभी तो किए होंगे ना, जब बच्चे होंगे तो झटा लेके जाते होंगे, मार के तोड़ के लेकर चले आते होंगे। तो ये प्राकृतिक रूप से पेड़ पर पक जाता है। तो पेड़ पर भाई किसके पास इतना टाइम है पेड़ पर छोड़ दे, उसका हमेशा सुरक्षा करते रहे। तो इसीलिए हम लोग फल को पकाने के लिए एसिथिलीन के जगह पर कृत्रिम रूप से एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका, एसिटिलीन का। ठीक है ना, एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, C2H2 होता है, लेकिन एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। ये एसिटिलीन क्या करता है, ये फल को पकाने का काम करता है, मतलब अपने से हम लोग फल पकाते हैं, और इससे फल पूरा भी पकता है, कम भी पकता है। जहां पाउडर ज्यादा पड़ेगा ना, मतलब जहां पाउडर ज्यादा पड़ेगा वो ज्यादा पक जाएगा, जहां कम पड़ेगा कम पड़ेगा। आप सुने ना, कहता फल कार्बाइड से पकाया गया, कार्बाइड से फल पकाता है सब। देखो क्या करता है, कार्बाइड से कैसे फल पकता है, ये कैल्शियम कार्बाइड होता है। कैल्शियम कार्बाइड के संग थोड़ा सा क्या जल उल छीट दी जाती है, पहले ई पाउडर छीट दी जाएंगी। क्या हो जाएंगी, हाई जो कैल्शियम कार्बाइड होता है इसको छीट दिया जाता है, और उसके बाद उसमें जल की मात्रा थोड़ा थोड़ा डाल दी जाती है। अब जल की मात्रा डालने के बाद क्या होता है, एसिटिलीन बनता है, C2H2। ये एसिटिलीन बनता है, यह फल को पकाने का काम करता है। और कली चूना पाउडर भी बनता है। देखिएगा जब फल पकड़ रहता है ना, जो अपना से पकाया गया रहता है, उस पर उजला उजला पाउडर लगल रहता है, वो अपना ही बुझाता है कि कार्बाइड से पकाया गया फल है। ठीक है ना, तो कार्बाइड से कैसे, जो आपका इसको बोलेंगे CaCa2 को बोलेंगे, CaC2 को बोलेंगे कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड के संतुलन में जल डाल देते हैं तो आपका एसिटिलीन बनता है। एसिटिलीन क्या करता है, फल को पका देता है। फल को कौन, कैल्शियम कार्बाइड नहीं, एसिटिलीन पकाता है। कैल्शियम कार्बाइड जो कार्बाइड आप यूज करते हैं उस पर जल फेंक देंगे तो एसिटिलीन बनता है। एसिटिलीन क्या करेगा, पका देगा, और साथ में क्या होता है, चूना उना बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फल बना लेते हैं, मतलब फल को पका देते हैं। लेकिन इस तरह से फल जहां पाउडर ज्यादा होता है वही जब फल पकता है, मतलब क्या होता है, एक ओर से ज्यादा पकड़ रहता है, एक ओर से कम पकड़ रहता है, ये होता है एसिटिलीन में। ठीक है ना,
लेकिन एथिलीन में क्या होता है, एकदम सेम रूप से पकेगा, समान रूप से पकेगा। ये बड़ा मीठा लगता है, ये स्वाद में वो उतना मीठा नहीं लगता, खट्टा भी लगता है, ठीक है ना। तो ये कृत्रिम रूप हो गया, अपने से हम लोग पकाए ना, एक प्रकृति से पकेगा, एक अपने आप पकेगा, बहुत अंतर पड़ जाता है, ठीक है ना। अगर मान लो कि कोई गाय या भैंस है, ठीक है ना, अगर सीमन ऐसे ही डाल दी जाए गाय भैंस से हाथ के द्वारा, तो उससे जो बच्चा होगा बड़ी कमजोर होता है, देखिएगा प्रैक्टिकल देखिएगा। लेकिन जब ऐसे जो प्राकृतिक जो नियम बनाई गई है उसके द्वारा अगर बच्चे जो पैदा होंगे वो क्या होगा, बहुत मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। लेकिन आजकल लोग के पास किसको पास टाइम है, डॉक्टर के पास फोन करते हैं, बुला देते हैं कि आइए तो हमारे भैंसिया के देख लीजिए गर्म है कि नहीं, उसको सिम डलवा देते हैं लोग, ससुरी की बकलोल होता है सब। अरे जो नियम है उसको ना लगाओ, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, जा नहीं सकता है, क्या कहें हम, कुछ नहीं कहेंगे, छोड़िए। तो समझ में आ गया फल कैसे पकता है, तो कार्बाइड्स के द्वारा कैसे पकता है, और साथ में जो रियल तरीका एथिलीन के द्वारा पकेगा तो वो फल बहुत मीठा लगता है, जो प्राकृतिक तरीका है। लेकिन जो हम लोग अपना से तरीका नेचुरल बना लिए है, हम लोग जो अपना से तरीका बना लिए है, कृत्रिम जो तरीका है, आर्टिफिशियल जो तरीका है, उसके द्वारा ये कार्बाइड यूज करते हैं, कार्बाइड के द्वारा फल आपका पक जाता है, लेकिन वो मीठा उतना लगता नहीं है, ठीक है।